शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। जगत पिता शिव यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। शिव साधना की सरलतम विधि, जो कि मैं गृहस्थ लोगों के लिए ये वीडियो लेके आया हूँ आज। तो यहाँ पे हम आज जानेंगे कि गृहस्थ व्यक्ति जो है उसके लिए सरलतम विधि शिव उपासना की, शिव साधना की क्या है। हालांकि जिनके पहले से ही गुरु मौजूद हैं, जिन्होंने अपना कोई गुरु बना रखा है, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु, तो उनके लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि जिनका गुरु पहले से ही है तो उनका गुरु ही ये निर्धारित करेगा कि उन्हें क्या साधना करनी है, किसकी साधना करनी है। और जिन्होंने गुरु बना रखा है वो स्वयं भी इस बात का निर्णय करेंगे कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज का वीडियो मात्र उन लोगों के लिए ये बनाया जा रहा है जो भगवान शिव में निष्ठा रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, परंतु उनका कोई गुरु नहीं है। हालांकि ये बात अलग है, जैसे कभी दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस संसार में कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसका कोई गुरु ना हो। हाँ, आध्यात्मिक गुरु नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये कहना, जैसे एक शब्द आता है निगूरा, निगूरा नाम का शब्द कोई है ही नहीं, ना इसका कोई अस्तित्व है, क्योंकि बिना गुरु के कोई है ही नहीं। मनुष्य की बात छोड़िए, चींटी, बंदर, भालू, जितने भी प्राणी हैं दुनिया भर में 84 लाख योनियों में, उनमें कोई भी गुरु के बिना नहीं है, क्योंकि सभी प्राणी माँ से उत्पन्न होते हैं, माँ ही प्रथम गुरु है। तो वो अलग बात है, गुरु सबके होते हैं, धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु किसी का है नहीं है, वो अलग बात। तो आज का जो वीडियो है वो गृहस्थ धर्म में जो हैं और भगवान शिव से प्रेम रखते हैं, निष्ठा है और श्रद्धा रखते हैं भगवान शिव के प्रति, और उनकी साधना और उपासना आदि में रुचि रखते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले जब आप ये तय कर लें कि हाँ मुझे शिव साधना करनी है, तो उसके सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मुहूर्त का निर्धारण होगा। मुहूर्त का निर्धारण से मतलब क्या है? आप ये तय करेंगे ना कि किस दिन से हमें ये कार्य प्रारंभ करना है, तो उसके लिए सबसे उत्तम समय मैं आपको बता दे रहा हूँ। शिव उपासना के लिए, शिव साधना के लिए सबसे उत्तम दिन तो सोमवार है प्रारंभ करने के लिए। यदि सोमवार नहीं मिल पा रहा है तो आप कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष या किसी भी प्रदोष को चुन लें, पूर्णिमा तिथि को चुन सकते हैं आप, या कोई बहुत श्रेष्ठ पर्व है जो वर्ष में आते हैं बड़े बड़े, वो दिन आप निर्धारित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का दिन है वो भी कर सकते हैं। महीने में जो शिवरात्रि आती हैं उन पे भी आप कर सकते हैं, ये आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। और ये भी तय कर लें कि आप साधना को, जो जाप आदि करना है, वो आप सुबह करेंगे या शाम को करेंगे। अब चूंकि गृहस्थ व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है, या तो व्यापार में होगा, नौकरी में होगा, कुछ भी कर तो रहा ही होगा, तो इतना उसके पास वक्त है, इतना समय है कि वो सुबह कर सके, या उसे शाम को करने में सुविधा है, जैसा भी, वो सब अपने हिसाब से आपको निर्धारित करना है। तो एक बार मुहूर्त का, जिस दिन से आपको प्रारंभ करना है और समय आदि का निर्धारण हो जाए, तो उसके बाद क्या करना है? उसके बाद सर्वप्रथम आपको करना क्या है? जिस दिन को आपने तय किया है उस दिन प्रातः काल आपको शिव मंदिर, जो आपके निकटस्थ हो, बगल में हो, जहां आपको सुविधा लगे वहां आपको जाना है। ऐसा नहीं कोई बहुत बड़े मंदिर में बहुत दूर कहीं जाना, ऐसा नहीं। आसपास जो भी अच्छा शिवलिंग वाला मंदिर हो, जहाँ पे शिवालय हो, शिव जी का लिंग स्थापित हो, वहां पे आप जाएं, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र आदि पहन के। वहां करना क्या है? क्योंकि आपका कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु है नहीं, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको करना क्या है? शिव जी को ही गुरु के रूप में वर्ण आपको करना होगा, है ना? क्योंकि आदि गुरु कौन है? सृष्टि का भगवान शिव हैं, तो आप उनको ही ग्रहण करें गुरु के रूप में।
बहुत से लोग आपसे कह सकते हैं कि आप गुरु बना लीजिए, तो गुरु बनाने के लिए आप कहाँ कहाँ ढूंढेंगे किसको? तो सबसे अच्छा है कि भगवान शिव को ही आप गुरु अपना बना लें, तो सब बहुत ही आसानी से सारा कार्य हो जाएगा और आपकी जो साधना है वो फलित भी होगी। और भगवान शिव की कृपा ही अगर हो गई आपके ऊपर अच्छे से, तो एक प्रत्यक्ष गुरु भी वो आपको दिलवा देंगे, आपके ढूंढने से नहीं मिलेगा, इतना दिमाग में रख लीजिएगा, है ना। तो अब आपको शिव मंदिर जाकर के करना क्या है, भगवान शिव का विधिवत पूजन कर लीजिए, पंचोपचार पूजन, जल से स्नान कराएं, गंध अक्षत रोली पुष्प, है ना, धूप दीप आदि ये करें, फल मीठा आदि का भोग लगाएं, ये सामान्य चीज है, वो तो आप समझते ही हैं। तो इतना ये पूजन आदि करने के बाद आपको करना क्या है, मानसिक संकल्प लेना है। मानसिक संकल्प क्या होता है? क्योंकि देखिए, संकल्प की जो शास्त्रोक्त विधि है वो तो संस्कृत में है, वो बड़ा लंबा है, ऐसे जैसे कि हरि ओम तत्सत विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान शब्द से ब्रह्मणोग्नि द्वितीय प्रहरार्धे, इस तरह से बहुत लंबा संस्कृत का वो संकल्प है, उसके चक्कर में आप ना पड़े। आप मानसिक संकल्प अपनी ही भाषा में भगवान शिव के समक्ष खड़े होकर के, आसन बिछा के, बैठ के, जैसे भी मानसिक संकल्प करें। दाहिने हाथ में जल पुष्प अक्षत ले लीजिए, जब तक वो संकल्प आप कर रहे हैं ना, वो जल आपके हाथ में टिका रहना चाहिए। तो वो मानसिक संकल्प कैसा हो कि हे प्रभु, मैं आज से आपकी को गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक है, मैं अमुक स्थान का निवासी हूँ, मेरा गोत्र अमुक है। यदि आपको गोत्र अपना पता हो तो अवश्य उसका भी उच्चारण करें और कहें, हे सदाशिव, हे जगत पिता भोलेनाथ, मेरा कोई आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं है, इसीलिए मैं आपको अपने गुरु के रूप में वर्ण करता हूँ, और आगे मैं आपके निमित्त जो भी पूजा पाठ साधना आप आदि करूं, वो आपके ही संरक्षण में हो और आपके मार्गदर्शन में हो, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। और उस संकल्प में आप अपने जो भी आप मंत्र जाप या नाम जाप आदि करेंगे, उसका संख्या आप नहीं बोलिए, क्योंकि संख्या बोलने से क्या होगा, आप बंधन में आ जाएंगे। तो आप यथाशक्ति जितना मुझसे कराएंगे, या यथाशक्ति जितना मुझसे हो पाएगा उतना जप मैं करूंगा, ऐसा संकल्प लीजिए। या एक माला का भी आप बोल सकते हैं। इससे ये रहेगा कि कभी आपका यदि गैप होता है तो आप उसे मानसिक रूप से कहीं पे भी हैं तो 108 बार आप मन में अपने कर लेंगे, तो वो गैप नहीं माना जाएगा। हालांकि ये कोई विशेष परिस्थिति के लिए नियम है, इसको हमेशा के लिए नहीं बना लीजिएगा कि जब मनाया कर रहे हैं, जब मनाया नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसे नहीं होता है। आपको सही तरीका ये है कि आप संख्या ना बोलें, यथाशक्ति का संकल्प लीजिए, है ना। उसके बाद एक मंत्र, एक माला का आप रोज जाप करिए। एक माला का तो आपका संकल्प ही है, आप यदि 11 माला कर सकते हैं तो करिए, लेकिन ये कभी नहीं करना चाहिए कभी 1 कर लिया, कभी 2 कर लिया, कभी 4 कर लिया, ऐसा नहीं। संकल्प यथाशक्ति का लीजिए, लेकिन प्रतिदिन जितना कर रहे हैं उतना ही हो, प्रयास यही रहे। अब कभी विशेष कुछ परिस्थितियां आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है